हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम सीएमए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें। एज आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मैं सीएमए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली थी। मेरे 271 मार्क्स आए थे 400 समथिंग के पेपर में से। तो उस टाइम जब मैं पढ़ाई स्टार्ट की थी, मतलब तो उस टाइम मुझे ऐसे कोई भी चैनल नहीं मिले जिसमें सेम में फाउंडेशन की पढ़ाई होती हो। मैंने ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक पढ़े थे और फिर मैं यूट्यूब पे जा जाके उन्हें ढूंढती थी कि इस सब्जेक्ट के कौन सर है और उनसे पढ़ती थी। ठीक है, बट आप लोग भी मतलब यही करोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई सीएम में फाउंडेशन का आपको इसी टाइम से क्लास लेगा। आपको मतलब जाके कुछ सर्च करके फिर तो ही पढ़ना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट का। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं चैनल के नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाई की थी, तो मुझे अभी चैनल के कोई नाम नहीं पता है। बट कुछ सेलेक्टिव चैनल है जिनका मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे अगर आपका सेम में फाउंडेशन, आप लास्ट में, एकदम लास्ट में, मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगी, आप एकदम लास्ट में जब पूरी पढ़ाई कर लेना ना, तो सक्सेस बैच आता है आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी। सक्सेस बैच आता है आकाश अग्रवाल क्लासेस। आप उसकी उनके सक्सेस बैच से एक बार तैयारी कर लेना। वो एमसीक्यू वगैरह पूरे करवाते हैं और सक्सेस बैच में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर मतलब जो आपके फाउंडेशन के लिए जितनी लेवल की तैयारी चाहिए वो करा देते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी करोगे कैसे, हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, तैयारी करना है कैसे है। ठीक है, तो हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं: लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। तो आप लोग तो पता नहीं, आप अगर आपको मैथ नहीं आता हो तो आप पहले तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी। मैं मैथ से होके खुद मुझे मतलब पहले तो कैलकुलेटर यूज़ करना सीखो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे नॉर्मली नहीं मिलेगा। आप पहले कैलकुलेटर यूज़ करना सीखो। और कैलकुलेटर यूज़ पहले तो आप लोग कैलकुलेटर यूज करना सीखो। जो भी छोटा सा भी सम होता हो 2 into 4, तो उसको भी कैलकुलेटर से करो, ताकि हमारे जो हाथ है ना वो उस कैलकुलेटर पे बैठ जाओ। और एक अच्छा सा कैलकुलेटर लो। मैं आपको अभी दिखाती हूँ मेरे पास कौन सा कैलकुलेटर। एक अच्छा सा कैलकुलेटर लो, एज लाइक मेरे पास अभी ये कैलकुलेटर है। आप कोई भी कैलकुलेटर ले लो, बट उस कैलकुलेटर को डेली यूज़ करते रहो, ताकि आपको पता हो कि आपको कैसे यूज़ करना है। और दूसरी चीज़, जो हमारे नॉर्मल जैसे मैथ हमारे किस में आता है, मैथ में आएगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों में बस प्रैक्टिस करनी है आपको। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कोई भी रूल नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि आपको याद करना है। मैथ में तो आपको फॉर्मूला मिलेंगे। और मैथ में आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी ना, हर चैप्टर को लिखने के बाद आप उसमें जितने फॉर्मूले हो उसको एक पेज पे लिख लो, ताकि एट द एंड, मैंने ऐसे किया था। मैं एग्जाम से पहले जब मैं चैप्टर कंप्लीट करती थी तो उसके लास्ट में वो फॉर्मूले लिख लेती थी, या तो अलग से कॉपी मैंने एक बनाई थी, मैंने उसमें लिखी थी। और जब मैं एग्जाम सेंटर पे गई तो मेरे पास एक कॉपी थी जिससे मैं सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकती थी और लेस टाइम में। तो आपको ये करना है। और दूसरी चीज़, हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको आप मार्क कर दो। ठीक है, और एग्जाम से पहले आप उन्हें देख के जाओ। एग्जाम से पहले आप कुछ नहीं करो, सॉल्विंग तो बिल्कुल मत करना मेरे अकॉर्डिंग। आप सॉल्विंग बिल्कुल मत करना। मैंने खुद नहीं किया, मैंने इंटर का एग्जाम दिया, मैंने बिल्कुल सॉल्विंग नहीं की। आप सिर्फ फॉर्मूले देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सॉल्विंग मत करना, वरना आपका पूरा टाइम जाएगा, फिर फालतू होगा। ठीक है बच्चे, लॉ और इकोनॉमिक्स में आपको ये करना है, पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं कभी आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपके एमसीक्यू आते हैं तो आप नोट्स ना बनाओ। मैं हमेशा आपको ये बोलूंगी, नोट्स ब्रीफली बनाओ, सब सारे सब्जेक्ट के। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्लासेस नहीं मिल रही है, आप क्लासेस स्किप कर दो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी पिछली क्लासेस हो, 2 साल पहले की, 1 साल पहले की, आप उन क्लासेस को देखो। क्योंकि आई डोंट थिंक कि लॉ में कुछ चेंज होता है। क्योंकि आई डोंट थिंक लॉ में कुछ चेंज होता है। और अगर लॉ में कुछ चेंज नहीं होता है तो आपको, आप 2 साल पहले, 3 साल पहले जो भी क्लासेस मिली आप उनको देखो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी मत छोड़ना, पूरा करना। उसमें से मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर चैप्टर के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाओ। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस टाइम कर लिया तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इंटर में, सीएम में, इंटर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर से करना। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसी तरह हम इकोनॉमिक्स में भी करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और जो शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, ये ट्राई करो ना कि आप एक अलग कॉपी में उसमें चारों सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना, अगर फॉर्मूले वाले कॉपी में आपने जो फॉर्मूले लिखे हैं मैथ्स के, उस फॉर्मूले को इस कॉपी में लिख दिया। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पे आप वो कॉपी ले जाओगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपके कॉपी ले जाने अलाउ है। तो अगर एग्जाम से पहले हमारे पहले 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, फिर 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, तो आपको इतना सारा बवंडर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, तो आप ये करना, आप सिर्फ उस कॉपी को निकालना, एक एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करना, उसके बाद जाके एग्जाम दे देना। ये बेस्ट तरीका है, मैंने अप्लाई किया था और मेरे
मुझे 271 मार्क्स आए थे विदाउट, मैं अभी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने 12th तक साइंस पढ़ी है, उसके बाद मैं कॉमर्स में कन्वर्ट हुई और मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने यही फॉलो किया था। मुझे नहीं पता, ये मुझे खुद में ऐसा फील आया था क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब तक मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप नोट्स ना बनाओ, डेली नोट्स बनाओ, जितना पढ़ो उतना लिखो, ब्रीफली लिखो, ताकि वो अगर आपको बेनिफिट देंगे, आपको नहीं लगेगा कि आपको वो बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन वो आपको बहुत सारे बेनिफिट देंगे। आप उन नोट्स को बनाओगे ना तो आपको पता होगा इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और उनके शॉर्ट नोट्स उसी टाइम बना लो। जैसे आज हमने आज पढ़ा, जैसे हमने आज एक पढ़ा कि हमने पढ़ लिया कि कोई भी टॉपिक हमने आज पढ़ लिया, आई थिंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, अनसाउंड माइंड वाला वो वाला टॉपिक पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हमने उसे पढ़ा, फिर शाम तक उसको रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको उस कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिखने के बाद आप पहली बार रिवीजन करोगे तो आपको 5 पॉइंट आए, बाई चांस मैं अभी वो कर रही हूँ, मतलब अजम्पशन लेके चल रही हूँ, 5 पॉइंट आए। सेकेंड टाइम आप रिवीजन करोगे आपको 4 ही पॉइंट लगेंगे, थर्ड टाइम 3 पॉइंट, और लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको 2 ही पॉइंट लगेंगे, और उन दोनों को मार्क कर लो क्योंकि एग्जाम से पहले आपको वही 2 पॉइंट रिवीजन करने हैं। सेम जो अगर आप ऐसे करते हो ना, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आपके 400 में से मतलब आपके पास तो आप हो जाओगे, और बाकी 300 से एवं मार्क्स आएंगे। मेरे नहीं आया बिकॉज मैं नॉन कॉमर्स से हूँ, मैं इतनी बार बोलूँगी क्योंकि मैं नॉन कॉमर्स से हूँ, मुझे अकाउंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने, अगर आप मुझसे ये वीडियो मांगोगे मैंने कैसे किया, सब कैसे किया, और मैं कैसे कन्वर्ट हुई, कैसे क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, मैं इसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होगी, फाउंडेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा। चैनल के लिए भी आप मुझे पूछिएगा, मैं एक एक सब्जेक्ट के, एक एक टॉपिक के मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू।